श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका से लगभग इसका परार्थ खत्म होने वाला है, तो हम इस एक एक सिद्धांत को चर्चा करते हुए चल रहे हैं। योगी नाम शाम वाली चर्चा हुई थी। कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करना चर्चा हुई। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे, तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहें। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदलती है। भगवद गीता हमें सिखाती है किस प्रकार मन तथा बुद्धि को से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में यदि कृष्ण की सेवा में लग जाता है, तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में हैं। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए एक कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है, तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने में अभ्यास में लगे। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। तो आज इस इससे परमेश्वर को स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास युक्तेन चेतसा याति पार्थान चिंतनम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई कठिन तथ्य नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए, और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, माम ही व्यापार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युतापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परमां गतिम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यः सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य पतिता स्त्री श्रमिकत्वा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर के जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य तथा चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है।
यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुनान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो जाए। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन के में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगले जीवन आध्यात्मिक होगा। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद नवधा भक्ति के बारे में बता। भक्ति करना कई बार कुछ कभी कभी कोई प्रश्न करते हैं कि हमको करना क्या है, इस्कॉन के मेंबर्स को करना क्या है। तो एक बार शिला प्रभुपाद को एक विशाल प्रभु हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा, प्रभुपाद इस्कॉन के जो भक्त लोग हैं उनको करना क्या है, वॉट शुड द इस्कॉन मेंबर्स डू। तो प्रभुपाद ने कहा, बी कृष्णा कॉन्शियस, मेक अदर कृष्णा कॉन्शियस। अब देख रहे हैं कितने वर्ड्स, बी कृष्णा कॉन्शियस, मेक अदर्स कृष्णा कॉन्शियस, बी कृष्णा कॉन्शियस, मेक अदर्स कृष्णा कॉन्शियस। 8 वर्ड, बी कृष्णा कॉन्शियस, मेक अदर्स कृष्णा कॉन्शियस, 7 वर्ड्स। उन्होंने बोला था 8 वर्ड। शायद ऑल्सो भी है, अदर्स ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियस ऐसे करके। तो अब कोई पूछ सकता है कि हमको करना क्या है, इस्कॉन में आ गए हमको करना है। हमें कृष्ण भावना भावित रहना है और सबको भी कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास। तो अब हमको कृष्ण भावना भावित कैसे रहना है, यही सब चीजें करते रहेंगे तो कृष्ण भावना भावित रहे। क्या क्या, अब इसके क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे। क्या क्या है वो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भस्यन्ते नवलक्षणा प्रिय तो भगवत्यद्धा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 24 घंटे इन्हीं सब चीजों में लगे रहना चाहिए। तो अभी बद्धावस्था में कैसे करेंगे इसको, बद्धावस्था में हम कोटा बना के करते हैं, कोटा हर दिन इतना करना ही कर। जैसे मेरे मदर श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये कोटा बना रखा है कि मैं 10 श्लोक रोज पढ़ूं श्रीमद् भागवतम, बोल बोल के उच्चारण करके रोज वो पढ़ती। तो इस तरह का हमको भी कुछ कोटा बना लेना, कुछ टारगेट बना लेना चाहिए। इतना हम पढ़ेंगे, कम से कम इतना कोशिश करेंगे कि हम पढ़ें। तो ये सारे कार्य करते हुए अब जैसे श्रवण है तो श्रवण का कुछ कोटा बना लिया। हर एक भक्त को एक कोटा होना चाहिए, भाई मैं इतने बजे से इतना इतने श्लोक रोज पढ़ूंगा या फिर 2 पेज कृष्णा बुक के रोज पढ़ूंगा। तो इस तरह से हर एक भक्त के कुछ टारगेट्स होने चाहिए और उसके अनुसार फिर जीवन, फिर उसमें कोशिश करना चाहिए कि अरे आज मेरा नहीं हुआ, थोड़ा प्रेशर रहेगा। श्रवण कीर्तन, भगवान का स्मरण, इतनी माला रोज करें। और कीर्तन का मतलब हर दिन कम से कम कोशिश यही करेंगे कि हर दिन प्रभुपाद की पुस्तक वितरण के लिए एक बार जरूर जाएंगे, आधे घंटे के लिए, है ना? या फिर भगवान के नाम का कीर्तन एक बार जरूर करेंगे, या फिर पाद प्रीचिंग के लिए जरूर जाएंगे, है ना? या फिर अर्चनम, भगवान के विग्रह को एक फूल, या जैसे मैंने आपको साधना कार्ड में डाला था, तुलसी पत्ता भगवान को रोज जरूर अर्पित करेंगे चरण में। या फिर वंदनम, कुछ एक प्रार्थनाएं आप बना सकते हैं कि चलो
वृत्रासुर की प्रार्थना मैं रोज भगवान के सामने गाऊंगी या गाऊंगा। हम्म, फिर कोई ऐसी सेवा जरूर करूंगा जिसको कोई अप्रिसिएशन न दे। जैसे कि पंखे गंदे हो गए हैं, चुपके से गए, थोड़े पहले माला कंप्लीट कर ली और टेम्पल हॉल में गए और एक स्टूल लगा करके, तो टेम्पल हॉल जहां पर भी गंदा है वहां पे गए। प्रसादम हॉल का गंदा है, कोई सुबह प्रसादम हॉल में नहीं आ रहा, आप गए, चीरी लगाई, चुपके से पंखे साफ कर दिए। दास्यम, सत्यम आत्म निवेदन। तो इसी में भी प्रचार भी, और कैसे हम और प्लान कर सकते हैं, नया कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आत्म निवेदन, सारी चीजों में टारगेट बनाना कि भाई आत्मनिर्भर दिस इज आई, मैं ये बता रहा हूँ कैसे इसको अप्लाई करना। लाइक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम, इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने लाइफ। सबसे पहले क्या है कि श्रवण के लिए मैंने बताया कि कुछ एक कोटा होना चाहिए हमारे, कि हर दिन सुबह भगवत गीता मैं जरूर सुनूंगा, हर दिन एक वैष्णव गीत जरूर सुनूंगा। तो चलो 45 मिनट्स का तो मेरा व्यवस्था हो। अब उसके बाद मैं कीर्तनम, कीर्तनम का मतलब हो सकता है कि आप ये ले लें कि एक हरिनाम संकीर्तन के लिए मैं ऑफिस जाते समय यहाँ से लेके ऑटो स्टैंड तक कीर्तन करते हुए जाऊंगा रोज। ऐसा आपने बनाया, बराबर। कुछ भी इस तरह का कुछ भी, या फिर दो बुक रखेंगे, जो भी बस में मिलता है ऑफिस जाते जाते समय, बस में जो भी मिलती है, ऑटो में जो भी मिलता है, तो उसको दिखाएंगे जरूर कि देखिए कि आते जाते जहाँ भी, एक हमारे माता जी थे तो वो रोज कॉलेज जा अपने पास 4-5 बुक्स रख लेते थे। बहुत दुबले पतले माता जी हैं, ज्यादा ताकत नहीं है उनको, लेकिन 4-5 बुक्स रख लेते। तो रास्ते में आते जाते रहते थे, जो भी मिलता है उसको एक बुक दिखा देते थे कि प्लीज देखिए अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। और क्या हुआ कि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था, इंद्रद्युम्न महाराज ने, जब वो शरीर छोड़ने लगे, उनको इतनी, उन्होंने हल्के से, महाराज ने कहा था यू कैन डिस्ट्रीब्यूट बुक्स ऑल्सो ऐसे करके, उन्होंने उसको सीरियसली ले लिया। हर दिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास जरूर करते थे। बहुत बुढ़े हो गए थे तो इंद्रद्युम्न महाराज, उस समय पता नहीं कैसे हुआ, बस ज्यादा, मतलब उनसे मुलाकात महाराज से कभी नहीं हुई थी ज्यादा, एक बार बस हुई हुई थी दीक्षा के समय, फिर एक बार और, 2 बार और मिले थे बस। क्योंकि महाराज ने कह दिया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। महाराज की गोद में, मतलब महाराज वहां पर है, वही महाराज वहीं बैठे हुए हैं और सामने माता जी हैं, और वहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ा, महाराज के सामने। और एक चीज उनको पसंद थी, शायद आलू का कुछ, हाँ, 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 कोई एक चीज था वो उनको पसंद था, कुछ ऐसा था, वो भगवान को अर्पित करना उनको अच्छा लगता था, तो ये किया उन्होंने। और फिर महाराज पता नहीं कहाँ से महाराज उस समय पहुंच गए, कुछ इमरजेंसी फोन कॉल आया, कुछ आया, इनका नहीं किसी और का आया, और महाराज हैपन टू बी देयर। तो ये करने के लिए हमारा जीवन ये है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। विष्णु स्मरण मतलब भगवान का स्मरण करना। एक तो ये है कि मैनेजमेंट इत्यादि जो लोग करते हैं वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं एक तरह, क्योंकि वो हमेशा यही चिंता करे, अच्छा प्रसादम स्टॉल कहाँ होगा, अच्छा ये कहाँ, जमीन कहाँ मिलेगी, ये प्लान करें। या फिर कोई भगवान के नाम का जप करना भी भगवान का स्मरण करना, तो हमेशा चैंटिंग करने में लगे हुए हैं। और पाद सेवनम का मतलब है प्रीचिंग करना। तो कुछ ना कुछ प्रचार में लगे हुए हैं, नया प्लान बना रहे हैं, कहाँ पर कहीं पर जा रहे हैं, कुछ नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत सिंपल बताया, जा रे देखे तारे कहे दंते तृणधरी। क्या कह रहे हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हो गया तारा ही देश। ये कह रहे हैं कि जा रे देखो तारे को, ये जरूरी नहीं है कि आप अलग से बहुत स्पेशल प्लान बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे तो जिसको मिलते हैं देखते हैं ना, जिसको जो देख पा रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं।
आप भगवान का नाम लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए, एकादशी व्रत रहिए, 4 नियम का पालन, बस यही काम। अर्चनम, हर दिन प्रण ले सकते हैं कि मैं हर दिन एक तुलसी का पत्ता भगवान के चरण में अर्पित करता हूँ, या फिर एक मंजरी, या फिर कुछ भी, है ना? एक फूल, या फिर वंदनम का मतलब कोई प्रार्थना है, जैसे कि गजेंद्र मोक्ष हो गया, गोपी गीत हो गया, कोई एक प्रार्थना हम पढ़ते हैं भगवान के साथ। दास्यम, दास भाव से, हाँ, भगवान के ऐसी सेवाएं करना जिसमें कि लोग आपको समझें कि ये तो बहुत, ये तो शायद बहुत छोटा व्यक्ति है, टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं, देखो झाड़ू पोछा कर रहा है। दस्यम, सख्यम आत्मनिर्भर, सख्यम का अभ्यास करने का मतलब भी प्रीचिंग ही है एक तरह से। और भगवान को ग्लोरी देने, अपने मित्र को ग्लोरी देने के लिए और नए नए प्रयास करना, टू प्लान बिग इवेंट्स फॉर श्रील प्रभुपाद, विचार के नए नए चीजें विकसित करना। और आत्मनिवेदन का मतलब अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करने का प्रैक्टिस करना। तो इसमें डोनेट करना, हर दिन कुछ ना कुछ डोनेट करना, या फिर अपना सबको समर्पण करने का मतलब ये भी है कि अपनी कार है या कुछ है, भगवान की सेवा में थोड़ा लग गई। तो ये जो है क्या है, हाँ, इस तरह से जो है इसका अभ्यास करने के लिए, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये भक्ति का अभ्यास करने के लिए ही जीवन मिला। तो ये हमने अभी आज चर्चा की नवधा भक्ति के बारे में। ठीक है, अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है अभी नवधा भक्ति की चर्चा में? ये जो मैं लेक्चर अभी देता हूँ ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो जब राणा पाटिल प्रभु आपको ये लेक्चर भेज देते हैं, एक बार आप कोशिश कीजिएगा, बस एक बार, दिन में एक बार इसको सुन जरूर लीजिए। एक बार भी अगर आप सुन लेंगे तो ये मन में बैठ जाए, समझ रहे हैं? अभी तो जल्दी जल्दी बोल देते, वंदनम का मतलब क्या है पता नहीं होता। कोई पूछेगा नर्मदा भक्ति एक्सप्लेन करो, क्यों? हम क्योंकि ज्यादा अच्छे से नहीं समझे तो दोबारा से सुनो। ठीक है, तो यहीं पर क्लोज करते हैं। आप किसी के मन में कोई प्रश्न है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैं एक मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मुझे आपके मन में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? ज्योति माता जी, आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ? ज्योति कतना माता जी? ठीक है, चलो, बाकी किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ। अनीता माता जी, आप पूछना चाहते हो कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद मैडम। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है, वो रिगार्डिंग भागवतम के इसमें है। वो प्रभु जी ज्वाइन नहीं हो पा रहे, दिस लिंक इज इनवैलिड बोल के बोल रहे हैं। अच्छा, वो आपने आईडी जो डाला होगा वो उन्होंने गलत आईडी डाल दी थी, इसी आईडी पे होगा। शाम को 8:15 से होगा, है ना? अभी नहीं होगा, 15 अक्टूबर से होगा, 14 तारीख तक मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा पैक्ड हूँ। 14 को मुझे ओके। एक कांग्रेगेशन कैंप है 2 दिन का, इसको ले जाना है। यहाँ के हमारे कांग्रेगेशन में कोई और भक्त हैं जो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो उनको यात्रा के लिए लेके जाना है 2 दिन, तो 13, 14, फिर उसके बाद में। तो पर ये क्लास तो चलती रहेगी अपनी, ये वाली मॉर्निंग वाली। पर जो शाम वाली क्लास है 8:15 से 9:15, वो हम, हाँ, हर दिन 15 अक्टूबर से प्रतिदिन करें। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद मैडम। प्रभु जी क्या 7:30 को हो सकता है? क्योंकि मेरी 8:30 को क्लासेस है। 8:30 को आपकी क्लास है? एक्चुअली हम यहाँ वो सारे भक्तों से थोड़ा डिस्कस करके मैंने डिसाइड किया था। कुछ अच्छा। कुछ भक्तों का रहता है ना, ये क्या नाम है, वो कुछ कुछ चीजें शाम को बिजी रहते हैं, कभी ऑफिस से हम्म आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, हम्म। तो ये सब होने की वजह से थोड़ा। तो ये है कि ये पढ़ना बहुत शुभ है,
क्योंकि श्रीधर स्वामी और इन सब के प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने भी ये कहा। और शिव जी से एक बार पूछा गया कि एक बात बताइए, श्रीमद् भागवतम को कौन जानता है? तो शिव जी ने कहा, अहम वेत्ति, शुको वेत्ति, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। मतलब मैं जानता हूँ, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, व्यासदेव पता नहीं, नहीं शायद नहीं जानते। श्रीधरम सकलम वेत्ति नृसिंहम प्रसादये। लेकिन श्रीधर स्वामी इसको पूरा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनको भगवान नरसिंह देव ने कृपा करके ये कहा था कि तुमको श्रीमद् भागवत वास्तव में समझ में आए। तो इन सब आचार्यों की जब टीका से हम पढ़ेंगे, तो एक तरह से हम उनका संग करेंगे। और कहाँ ये बहुत भाग्य की बात है। और इस संसार में लोग अपनी नौकरी में, हमने खाने पीने में, कभी पिज्जा बर्गर डोमिनोज और यही सब में जाए, कौन आचार्यों की टीकाओं को पढ़ने का प्रयास करता है? तो हम इसलिए सोच रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पहले भी भक्तों ने पढ़ा है, पहले भी डिस्कस किया है। तो इसको थोड़ा सा आचार्यों की टीका के साथ जब हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से हमको और नए पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे। इसलिए इसको करना अच्छी बात है। ठीक है ना यस प्रभु जी। अनिता माता जी? यस, यस प्रभु जी, यस, आई नो दैट्स इसीलिए मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, बस हम लोग यही पहले से हमारा ये कृष्णा छोटे बुक्स पढ़ते हैं प्रभु जी, प्रभुपाद जी के, तो इसीलिए हम 8:30 टू 8:15 टू 9:15, फिर अच्छा, 9 टू आप 9। माताएं माताएं हैं आप लोग, सब लोग है ना? हाँ, 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 तो यस प्रभु आप जी। माताओं का ना, ये दिन में शिफ्ट नहीं कर, दिन में शिफ्ट कर दो, क्योंकि सारी जो माताएं रहते हैं दिन में तो फ्री रहते हैं, है ना? दिन तो में उन माता जी, लोग, कुछ माता जी वर्किंग है, तो फिर वो अच्छा लोग भी कुछ शाम को वर्किंग, हाँ, तो कुछ माता जी वही वर्किंग कंडक्ट। वाले, इसलिए हाँ, वर्किंग वर्क। वाले डिवोटीज के लिए थोड़ा सा, प्रभु जी इसको मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऑफिस है, घर चलाना है सारा। यस प्रभु जी, पर यस, यस। चल, ओके प्रभु जी, देखते हैं सी विल। जितना हो पाए। हाँ, ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धनुष राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 8 बजे तो प्रभु जी आनंद प्रभु आते हैं शाम को, तो अच्छा, राधा रानी की आजकल चर्चा कर रहे हैं, तो प्रभु जी मैं यही सोच रही हूँ कैसे करूंगी मैंने। हाँ 8:30 ठीक है, तक नहीं आते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। वो तो कुछ ही दिन चर्चा करते हैं प्रभु जी, तो रोज तो नहीं, हमेशा चर्चा कर रहे हैं, कभी कभी ही चर्चा करते हैं। जी प्रभु जी। ये तो अभी, प्रभु पहले तो जी। कभी नहीं करते थे ना। तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो रेगुलर क्लास चलेगी, ये तो पूरा श्रीमद् भागवतम पूरा पूरा रेगुलर शाम को एकदम अच्छे से रेगुलर क्लास। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, जो 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 सुबह 5:15 जो आनंद प्रभु जो मतलब जो गुरु जियों की जीवनी पढ़ के बताते हैं, वो हाँ। वो प्रभु जी किस नाम से मिलेगी, कहाँ मिलेगी? मैं आपको बता दूंगा, देख करके, है ना? आपको जी बता प्रभु दूंगा। जी। ठीक ठीक। और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं? अमरीश प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु आप, जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धनुष राम सुनील प्रभु, अच्छा बोलिए प्रभु। प्रश्न तो नहीं है कुछ प्रभु जी, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रतिदिन आप इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा, और आपके मार्गदर्शन में ये 10 जो भक्ति हमारी चल रही है, बस भक्ति लता यूं ही बढ़ तो नहीं रही है, बस अस्थिर है, चल रही है, बस प्रयास कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी आपका। यूं ही मार्गदर्शन करते रहें, और हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए कृपा बनाए रखें प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत, थैंक यू सो मच प्रभु जी। धनुष राम सुनील प्रभु। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धनुष राम भी कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं श्रृंखला में। ये आज हमें एक नए भजन के ऊपर चर्चा करना था, तो इसको हम